मैं खिचड़ों का निवासी हूँ। बाईपास में मेरी पैतृक भूमि है, जिसमें अभी कुछ विवाद चल रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक हलचलें भी हो रही हैं। उसमें मेरी निजी भूमि में कब्जा किया जा रहा है मोनू के अंगत, सलमा खान, सिकंदर रजा के द्वारा, जलालुद्दीन के द्वारा, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में मेरे अधिवक्ता महोदय हैं, ये आपको सारी जानकारी दे देंगे। पटवारी हल्का नंबर 49, इसमें जो है रूपराज अग्रवाल जो मेरे क्लाइंट हैं, इनकी पैतृक संपत्ति वहाँ पर लगभग 8-9 एकड़ करीब थी। इनका और इनके परिवार के बीच में इनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, और बंटवारा होने के बाद जो स्थिति 2021 में बंटवारा हुआ, 2021 में जो बंटवारा होने के बाद जो नक्शा काटा गया था, उसके मुताबिक जो पटवारी ने जो हमें पहले नक्शे प्रदान किए थे, उसकी कॉपियां हमारे पास रखी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये कॉपी रखी है, ये सर्टिफिकेट कॉपी है, जिसको पटवारी ने हमको उपलब्ध कराया था कि इस हिसाब से आपके खेतों का या आपकी जो ज़मीन है, हमारी बहन और हमारे भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ था, वो उसमें स्पष्ट दिया हुआ था। और ये जो बंटवारा हुआ था, ये भी हमारे द्वारा बंटवारा होने के बाद जब उसका नक्शा नहीं काटा गया था, तब हमने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की थी, और सीएम हेल्पलाइन से जब दबाव बना, तब अधिकारियों ने ये नक्शा 2021 में काटा था, जिसकी तारीख है 12/4/2022। इस तारीख को ये नक्शा काटा गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ज़मीन है उसका जो खसरा नंबर है 11/2/2/2/1। ये जो ज़मीन है हमारी बाईपास से लगी हुई ज़मीन है। परंतु कुछ लोगों ने क्या किया, हमारी जो बहन है उसको बहला फुसला के उसके हिस्से में जो खसरा नंबर 11/2/2/1/6 जो उसके हिस्से में आई थी, 6 नंबर का जो उसका खसरा था, जो उसके हिस्से में आई थी, वो हमारी ज़मीन के पीछे थी। उस ज़मीन को खरीदा उन्होंने, परंतु रजिस्ट्री उन्होंने पटवारी से साठगांठ करके हमारी ज़मीन का नक्शा उसमें लगा के उन्होंने हमारी ज़मीन की हुलिया दर्शाते हुए ज़मीन को परचेज कर लिया। अब हमारा जब विवाद, जब ये सीमांकन हमने लगाया, हमारे ज़मीन का सीमांकन विधिवत नहीं हुआ, हमने कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायतें की। अधिकारी हमारी शिकायतों पे ज़्यादा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय तक को इस बात की शिकायत की। उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि आप तहसील में जाइए, आप एसडीएम के पास जाइए, और एसडीएम और तहसीलदार के पास जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई न्यायिक प्रक्रिया से जब भी जो होगा हम वैसा करेंगे। और प्रॉपरली इसमें जो है राजनीतिक दबाव बनाकर जो है कार्रवाई की जा रही है। कल मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा कि इस केस में हमने पटवारी के बयान के लिए केस को लगाया हुआ है। पटवारी के आधे बयान हो चुके हैं। पटवारी ने इस बात को कबूल कर लिया है अपने बयान में, उसकी भी ये कॉपी मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पटवारी के बयान है। पटवारी ने कबूल किया है कि जो बाईपास से जो खसरा नंबर 11/2/2/1 की जो हमारी जो ज़मीन है, जो बाईपास से लगी हुई है, वो हमारी ज़मीन है। वो उसका कहना है नक्शे में आज भी वैसे ही है, परंतु कुछ लोग जो हैं हमारी जो भूमि को हड़पना चाहते हैं, और हमारी मतलब जो बहन है उसके नाम की जो ज़मीन है उसको, उस पर वो अपना कब्जा ना करते हुए हमारी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन पहले, अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले, उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर वहाँ पे पुराई का काम कराया, सब कुछ किया। जब उसकी शिकायत हमने की है, माइनिंग वाले आए, माइनिंग वालों ने उस पर कार्रवाई की और वो जेसीबी मशीन को भी जब्त किया। और उसको जब्त करने के बाद जो वहाँ का हल्का पटवारी देवेंद्र साहू है, उनको वो जेसीबी मशीन उनको जो है सुप्रनामे पर राजस्व विभाग ने दिया। और माइनिंग वालों ने जो है, जो ग्राम खिसाडो की जो सरपंच है उनको जो है वो जेसीबी मशीन उनके हैंडओवर किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहूँगा, और एक मतलब ये मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात पूरे प्रशासन को, और मैं जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे हमारे गृह मंत्रालय के वो प्रभारी हों, मैं उनको भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक जेसीबी जैसी मशीन की चोरी वहां से हो जाती है, उसकी शिकायतें दर्ज होती है, और आज उस मशीन को चोरी हुए जाने की रिपोर्ट जो है थाने में लगभग 10 से 12 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। कितनी बड़ी दुख की बात है कि जेसीबी मशीन, जो कि एक आम आदमी साधारण रूप से उसको ना हिला सकता है, ना चला सकता है, ना कुछ कर सकता है,
वो मशीन चोरी हो जाती है। प्रशासन अभी भी नींद की साए में सोया हुआ है और ये केवल इसलिए कि राजनीतिक दबाव इसमें बन रहे हैं। मैं कल की एक घटना बताना चाहूँगा कि ये जो मामला है पटवारी के बयान के लिए जो है 11/12 को कोर्ट ने फिक्स किया था। कल अचानक जो है एक राजनीतिक दल के एक प्रमुख जो हैं महामंत्री हैं वो भाजपा के, वो तहसीलदार के सामने बैठकर उन्होंने वहां पर तहसीलदार के ऊपर दबाव बनाया और ये कहा कि इस केस में आप आज ही सुनवाई करके इसमें आप आदेश कीजिए। तहसीलदार के द्वारा मुझे बुलाया गया, मुझे एक आवेदन दिया गया कि भाई इसमें शीघ्र सुनवाई किए जाने का ये आवेदन है, आपका क्या कहना है। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब ऑलरेडी आपने 11 तारीख के लिए लगाया हुआ है, 4-5-6 दिन के बाद की तारीख लगी हुई है, तो आज इसमें ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई जो आप इसको आज ही लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर भी दबाव आ रहा है, इसलिए मैं आज इसको सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा कि भाई ठीक है, पटवारी के बयान के लिए लगा हुआ है मामला, पटवारी के बयान इसमें करवा दीजिए। उन्होंने पटवारी को फ़ोन करके बुलाया और पटवारी जब आया तो वो रिकॉर्ड लेके नहीं आया। फिर पटवारी जब रिकॉर्ड लेके नहीं आया तो उसको बोला गया कि ठीक है 6 तारीख को आपके बयान कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो ज़मीन है उस पर जो है कुछ दबंग लोग, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, वो हमारी बहन के नाम की जो ज़मीन है उसको खरीद के, रजिस्ट्री में उन्होंने हमारी बहन की ज़मीन खरीदी, उसका खसरा नंबर अलग है और हमारी ज़मीन अलग है, परंतु हमारी ज़मीन का नक्शा पटवारी से साँठ-गांठ करके, धोखाधड़ी करके, राजस्व अधिकारियों से जो नक्शे बनते हैं उसमें फेरबदल करवा के हमारी ज़मीन का नक्शा उन्होंने कटवा के, रजिस्ट्री करवा के वो अब हमको अनावश्यक जो है हमको कानूनी कार्रवाइयों में उलझना पड़ रहा है। हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। हमने प्रशासन, शासन सभी जगह हमने गुहार लगाई, परंतु हमारी कहीं कुछ सुनवाई, केवल राजनीतिक दबंगों के कारण, भूमाफियों के कारण हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हमने कोर्ट में भी केस लगाया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो केवल हमारी ज़मीन रोड से लगी होने के कारण कीमती है और ये हमारी ज़मीन को हड़प कर उसको बेचना चाहते हैं ज़्यादा कीमत पर और उसमें जो मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है इसी सब चीज़ों के लिए ये लोग के द्वारा किया जा रहा है। माध्यम से निवेदन है कि जो दबाव बना के, जो दबाव की राजनीति बना के न्यायालयीन प्रक्रियाओं में जो हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, भविष्य में इस प्रकार की ऐसी पुनरावृत्तियाँ ना हो। जो न्याय की हमने धारा 250 के अंतर्गत आवेदन लगाया हुआ है तहसीलदार को कि हमारी ज़मीन पर कुछ ये लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जिला महामंत्री भाजपा परमजीत सिंह बीच का दबाव बना हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने जिला अध्यक्ष श्रीमान शेषराव यादव जी से भी की थी। उन्होंने इनको समझाया भी था, पर इनके द्वारा लगातार भू माफियाओं के साथ मिलकर राजस्व विभाग के ऊपर दबाव बना करके इस प्रकार के नक्शे में परिवर्तन करा करके, मेरे राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करा करके भू माफियाओं के हक में फैसला लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका लगातार राजस्व विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है। कल भी ये शाम को तहसीलदार मैडम के पास 1 घंटे बैठकर उन पर दबाव बनाते रहे, इसलिए उन्होंने पेशी अर्जेंट में लगाई। धन्यवाद।